ज़िंदगी के बुनियादी उसूल, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। पॉइंट नंबर 1, तकदीर, डेस्टिनी। तकदीर एक ऐसा मुअम्मा है कि जिसको हल करते करते लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है। तकदीर को लेकर ज़्यादातर लोग भरम में रहते हैं और सितारों की चाल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी की चाल चलते हैं। लेकिन अगर आसान ज़बान में तकदीर को समझा जाए तो इसमें कहीं भी कोई एम्बिग्विटी, इबहम, लैक ऑफ क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी फ़िलासफ़र से पूछें कि 2+2 कितने हैं तो वो सोच में पड़ जाएगा। लेकिन अगर यही सवाल आप किसी मासूम बच्चे से पूछें कि जिसने अभी लिखना और पढ़ना शुरू ही किया है तो वो फ़ौरन बता देगा 2+2 = 4। यानी तकदीर को समझने के लिए मासूम होना पहली शर्त है। क्यों? क्योंकि जिसने आपकी तकदीर लिखी है वो दिलों के भेद भी जानता है। उसके यहाँ कोई एम्बिग्विटी नहीं, सिर्फ क्लैरिटी है। पॉइंट नंबर 2, डेस्टिनी और स्ट्रैटेजी, यानी तकदीर या तदबीर। आप कब, कहाँ, किस घर में, किस शहर में, किन माँ बाप के यहाँ पैदा होंगे और कहाँ ज़िंदगी की आखिरी सांस लेंगे, ये सब आपके अख्तियार में नहीं है। लेकिन पैदा होने और मरने के दरमियान जो कुछ भी है वो सब अख्तियारी है। जब आप छोटे बच्चे हैं तो वो अख्तियार आपके माँ बाप के पास है। लेकिन जब आप बड़े होते हैं तो आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और ये इंडिपेंडेंस ही असल में आपकी तकदीर का चार्टर है। पॉइंट नंबर 3, डेस्टिनी, डिवाइन पावर, इटर्निटी, अज़ल, अबद, तकदीर, कातिब तकदीर। ये सारे सवाल जब से दुनिया बनी है, इंसान आज तक इन सवालों के जवाब तलाश कर रहा है और वो अपनी ही तलाश में उलझता जाता है। किसी को बादशाह, किसी को फ़कीर, किसी को कमज़ोर, किसी को ताकतवर उसने क्यों बनाया? इस सवाल से बेहतर है कि अगर तकदीर को विल ऑफ गॉड मान लिया जाए और अपने वक्त, अपने रिसोर्सेज और अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल किया जाए तो आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग तकदीर या कातिब तकदीर को नहीं मानते, यानी वो खुदा का इनकार करते हैं। लेकिन उनके पास कोई दलील नहीं, कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, अपने पैदा होने और मरने का कोई जवाब, जस्टिफिकेशन भी नहीं। फिर भी एक ज़िद है जो निज़ाम कुदरत से नाआशना है। मुझे इसी मौजू पर अपने 2 शेर याद आ रहे हैं। वो कह रहा है, कोई नहीं है, कहीं नहीं है, फ़कत खला है, वजूदे जाना का मुनहरिफ है मगर मोहब्बत में मुब्तला है। वो कह रहा है, ये जर्द पत्ते गवाह हैं कि कोई नहीं है, मगर वो कासिर है देखने से कि फिर वहीं पर ही गुल खिला है। उमर फारूक, इंडिया।